चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप लोग कैसे? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई के प्रति आप अग्रसर होंगे। और आपको पता है कि आगामी समय में बहुत सारी परीक्षाएं होने वाली है और सभी परीक्षाओं में आपको पता है जीके जीएस के रूप में जो करंट अफेयर का पोर्शन है बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। छोटे एग्जामों की बात करें या कम प्रश्न आ रहा है तो आपको 4 से 5 प्रश्न आएगा। और अगर जीके जीएस का जो पोर्शन है अगर ज़्यादा नंबर का तो मान लीजिएगा 8 से 10 प्रश्न आते हैं। इन प्रश्नों को अगर आप कवर करना है, बेहतर करना, तो आपको डेली करंट अफेयर क्लास पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और याद भी करना पड़ेगा। तो इसी बात को हम ध्यान रखते हुए पर डे प्रयास कर रहे हैं कि हमारे बच्चों के लिए हम डेली करंट अफेयर क्लास लगाएं। तो आज की इस क्लास में हम आपको कवर कराने वाले टॉप 10 प्रश्न अगर आप पढ़ देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट करंट अफेयर या घटनाक्रम पर जाके देख सकते हो। पहला, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत समेत 92 देशों पर नए टैरिफ लगा दिए। ये 7 अगस्त से लागू होंगे। याद रखें, टैरिफ आप कह सकते हो प्रकार का आपका टैक्स है, ठीक है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति, आपको पता है अगर वर्तमान में अगर राष्ट्रपति पूछ लिया जाए तो क्या बोलेंगे? डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप। रही बात यहाँ पर किस देश ने लगाया है, तो याद रखें अमेरिका ने लगाया है। कितने देशों पर लगाया है? 92 देशों पर लगाया है और उसमें हमारा भारत भी शामिल है। और यह नियम 7 अगस्त से प्रभावी रूप से लागू हो जाएगा। नेक्स्ट, ब्रिटेन ने भारत को दमनकारी देशों की लिस्ट में डाला। कौन? ब्रिटेन ने दमनकारी मतलब होता है अत्याचार करने वाला देश, समझे। तो भारत एक अत्याचारी और आप कह सकते हो दमन करने वाला देश बन गया है और ब्रिटेन ने दमनकारी देश के रूप में और जो लिस्ट बनाया है उस लिस्ट में अब भारत भी शामिल हो चुका है। तो आप लोग इस पर क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि ये ऐसा होना चाहिए था या नहीं होनी चाहिए। अगला, ऑस्ट्रेलिया में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के यूट्यूब अकाउंट बनाने पर प्रतिबंधित लगाया गया। ये बहुत अच्छा फैसला है। मैं तो कहता हूँ हमारे भारत में भी ऐसे ही फैसले होने चाहिए कि 16 साल से कम बच्चों का जो यूट्यूब अकाउंट है वो डिलीट कर देनी चाहिए। उनका जो पढ़ने का उम्र है उस उम्र को वो उपयोग ना करके सोशल मीडिया में जुड़ गए हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब में। तो बहुत अच्छी सरकार की सोच है। तो ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने यह फैसला सुनाया कि 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों का यूट्यूब अकाउंट बंद कर दिया जाए या प्रतिबंधित होगा। अब कोई भी अकाउंट नहीं बना पाएगा। नेक्स्ट, मुंबई की एनआईसी अदालत ने 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस में सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। बरी करना मतलब होता है छोड़ना। तो देखिएगा, मुंबई के जो एनआईसी अदालत ने क्या कर दिया, 2008 में जो मालेगांव में जो ब्लास्ट हुआ था इस केस में जो 7 आरोपी थे, 7 के 7 सभी के सभी आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। 2008 का केस था जो चलते चलते 2025 पहुंच गया। तो देखिएगा हमारे भारत की जो कानून व्यवस्था है कितनी धीमी है। इसी कारण से लोग ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। क्यों? उन्हें पता है कि भाई सुनवाई होती है, अगले डेट होकर सालों साल लग जाते हैं और व्यक्ति मौज की ज़िंदगी जीता है बेल पर आकर। तो देखिएगा 2008 की कहानी 2025 में समापन होती है, लेकिन वो भी बरी होकर समापन होती है, ना सजा मिलता है ना कुछ। नेक्स्ट, भारत फरवरी 2025 में एआई इम्पैक्ट लीडरशिप समिट की मेजबानी करेगा। ठीक है, एआई इम्पैक्ट। देखो, मेजबानी से संबंधित प्रश्न पूछता है और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जो प्रश्न याद रखें हर भर्ती पूछता है। अभी आपको पता है कि 12th लेवल का एनटीपीसी होने वाला है, अभी सीजीएल का पेपर होगा और भी वैकेंसी रेलवे, एसएससी, बैंक, स्टेट सभी एग्जाम की दृष्टि से याद रख के बहुत महत्वपूर्ण क्लास लग रही है। और पर डे हम प्रयास करते हैं, बाई चांस कभी कभी हो जाता है कि नहीं लग पाती क्लास, लेकिन हम पर डे प्रयास कर रहे हैं, आप देखिएगा। तो भारत फरवरी 2026 मतलब अगले साल, आगामी डेट की बात कर रहा है, 2026 आएगा, उसके फरवरी महीने में एआई इम्पैक्ट लीडरशिप समिट की मेजबानी करने वाला है। तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, प्रोफेसर मिर्जा डॉक्टर। कौन? प्रोफेसर मिर्जा डॉक्टर 350 वर्षों में ब्रिटेन की पहली महिला एपोलॉजिकल लॉर्ड नियुक्त की गई। ठीक है, एपोलॉजिकल लॉर्ड नियुक्त की गई है, वो भी कितने सालों के बाद? 350 वर्षों। इसलिए जो महत्वपूर्ण रख रहा कि 350 वर्षों के बाद ब्रिटेन की पहली महिला, समझे, ब्रिटेन की पहली महिला जिसे एपोलॉजिकल लॉर्ड नियुक्त किया गया है और उनका नाम क्या? प्रोफेसर मिर्जा डॉक्टर। याद रखें, बहुत शानदार प्रश्न पूछा है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की अमरोहा की सिंधु नदी संस्था ने नदियों को जीवंत आंदोलन घोषित किया। मतलब हम नदियों को बचाना है, इसलिए
तो उत्तर प्रदेश की अमरोहा की सिंधु नदी संस्थान है। तो उत्तर प्रदेश में एक अमरोहा है, वहीं पर एक सिंधु नदी संस्था है। उन्होंने कहा कि नदियों को जीवंत आंदोलन घोषित किया जाए और उन्होंने घोषित कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, गृह मंत्रालय ने 4 आतंकी संगठनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया है। गृह मंत्रालय मतलब होता है जो भारत की सुरक्षा की देखरेख करेगा। भारत में जैसे आपको पता है गृह वर्तमान में गृह मंत्री बीजेपी सरकार से, बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी की सरकार के मंत्री बनेंगे, तो कौन है? गृह मंत्री अमित शाह है, याद रखें। और उन्हीं के देखरेख में यह निर्णय लिया गया है कि गृह मंत्रालय ने 4 आतंकवादी संगठनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया है। नेक्स्ट, भारत की बायो फार्मा कंपनी सीजेन इंटरनेशनल को अमेरिकी FDA की मंजूरी मिली है। मतलब भारत में कंपनी है बायो फार्मा, इसको सीजेन इंटरनेशनल को, कंपनी का नाम क्या है? देखो, भारत की एक बायो फार्मा कंपनी है जिसका नाम क्या है? सीजेन इंटरनेशनल को अमेरिकी के जो FDA के द्वारा मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट, ICRIS-18 ने छोटे किसानों के लिए AI संचालित जलवायु परामर्श जारी किया है। मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। आजकल जो युग चल रहा है, याद रखें, अभी वर्तमान समय में जो AI का जो ट्रेंडिंग है बहुत ज़्यादा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी संचालित जलवायु परामर्श जारी कर दिया। मतलब आपको कुछ जलवायु संबंधित अगर आपको परामर्श चाहिए, छोटे किसान हैं, तो आप AI के थ्रू आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं और अपने खेती किसानी में उस चीज़ को लगा सकते हैं, ज्ञान को। इस प्रकार से हमने आपको टॉप 10 प्रश्न दिखाए विद्यार्थियों करंट अफेयर की, और आप हमारे साथ जुड़कर 12th, ध्यान रखें क्या, 12th लेवल बात करें 12th लेवल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं NTPC, तो बता दें हमारे चैनल के माध्यम से आपको 2025 का स्नातक के प्रश्न पत्रों के माध्यम से मैथ्स की क्लास, रीजनिंग की क्लास, जीके जीएस क्लास पर डे संचालित हो रही है। आप देखना चाहते हो तो RRB NTPC MCQ 2025 के प्रश्नों का समाधान और भंडार की प्ले लिस्ट में आप हमें देख सकते हैं। और आप प्रदीप सिंह राम अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे नवीनतम अपडेट आपको पहले मिल जाए। तैयारी के साथ साथ हम भर्ती परीक्षाओं की जानकारी देते हैं। हम MP के शिक्षक हैं। आप हमें कहाँ से देख रहे हैं आप कमेंट सेक्शन जरूर बताएं, और वीडियो कैसा लगा और अपने सहपाठी को साझा कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट 10 प्रश्न आपको पर डे मिलेगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जब तक आप पढ़ते रहें। SSC, बैंक, रेलवे, कोई भी एग्जाम हो आपको लाभकारी होने वाला।